रियल स्टेट और 2024 के इलेक्शन ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, आज हमारी वीडियो इस टॉपिक पर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची में कीमतें और जो मार्केट है उस पर बहुत दफ़ा बात कर ली। अब ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा प्रॉपर्टी में, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में, इसके लिए आज जो हमने टॉपिक को चूज किया है वो है इलेक्शन और रियल स्टेट, यानी बहरिया टाउन कराची, पूरे पाकिस्तान की रियल स्टेट और जो आम इंतखाबात हैं 2024 में, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी है। जो सियासी गहमा गहमी है वो बहुत उरूज पर पहुंच चुकी है पाकिस्तान में, और ये इलेक्शन अपनी टाइम बड़े मुनफरिद होने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इमरान खान जेल में है। आज उनसे आप लोग जानते हैं कि बल्ले का निशान छीन लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और रियल स्टेट और 2024 के इलेक्शन ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, आज हमारी वीडियो इस टॉपिक पर होगी। जी तो नाज़रीन, 2024 आने को है और इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। फरवरी का महीना होगा जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे, और आम इंतखाबात किस तरह रियल स्टेट पर असरअंदाज होते हैं। हमेशा ये कहा जाता है कि जब जो गवर्नमेंट है उसका इख्तितामी दौर चल रहा होता है, और ये इख्तितामी दौर चल रहा है, निगरां हुकूमत अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है, क्योंकि आम इंतखाबात में महज 1.5 महीना या 1 महीना 40 दिन बाकी हैं। इस वक्त प्रॉपर्टी बुरी तरह मुतासिर है, कीमतें डाउन हैं। फिर बहरिया टाउन पर केस, एनओसी कैंसल, 190 मिलियन पाउंड केस, तरह तरह की खबरें आती रही हैं। 2023 में ओवरऑल कीमतें कम रही हैं, और अब 2024 आम इंतखाबात का साल है। यहाँ पर इस साल में रियल स्टेट सेक्टर क्या बेहतर होने जा रहा है, इसका जो कनेक्शन है वो यकीनन इंतखाबात से मुंसलिक है। अगर इंतखाबात वक्त पर हुए, यानी फरवरी के महीने में हो गए या फरवरी और मार्च, जो भी टाइम है आम इंतखाबात का पाकिस्तान में, उस पर हो गए, तो यकीनन इन जो रियल स्टेट की कीमतें या जो रियल स्टेट की हालत है बुरी है, वो बेहतर हो जाएगी, बेहतरी की तरफ चल पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें कि जब हुकूमतें ख़त्म होने की तरफ होती हैं या आम इंतखाबात आने वाले होते हैं, तब मईशत बुरी तरह मुतासिर होती है, बुरी तरह बदहाली का शिकार रहती है, रियल स्टेट सेक्टर तबाह होता है। और यही हाल इस वक्त बहरिया टाउन कराची, पाकिस्तान की रियल स्टेट का है। कीमतें डाउन हैं, 40% तक कीमतें कम है बहरिया टाउन कराची में भी। और आपको ये बता देते हैं कि आपने इस टाइम का, अगर आपने चूज कर लिया कि इस टाइम आपने प्रॉपर्टी को खरीदना है, तो यकीनन आप शॉर्ट टाइम में अर्न कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम, अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़ा जंप आपकी प्रॉपर्टी में मतलब खरीदारी पर लग जाएगा। इलेक्शन हो गए, नई गवर्नमेंट आ गई, लोग फिर चुके, एक नए तरीके से मुल्क चलेगा, नए मुआहदे होंगे और मईशत मुस्तहकम होती है, यानी नए गवर्नमेंट के आने से। बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोग नई गवर्नमेंट का वेट करते हैं, इलेक्शंस का वेट करते हैं। फिर उसके बाद जो रकम उन्होंने रखी होती है या जो रकम उन्होंने किसी दूसरी जगह पर पार्क की होती है, इन्वेस्ट की होती है, वो फिर रियल स्टेट में आ जाती है, क्योंकि रियल स्टेट का बूम हर दफ़ा नई आने वाली गवर्नमेंट के बाद ही होता है। और इस दफ़ा भी यही तवक्को की जा रही है कि 2024 के आम इंतखाबात के बाद जो रियल स्टेट मार्केट है पाकिस्तान की, वो बूम उस पर आएगा, बल्कि मैं कहूँगा कि रॉकेट की तरह कीमतें बढ़ने की इम्कानात हैं, क्योंकि जो 2 साल का टेन्योर गुजारा है रियल स्टेट में बहरिया टाउन कराची ने, उसमें हर दिन तनज़ली थी। कोई एक दिन नहीं था जिसमें हमने देखा हो कि कीमत 40 लाख से 42 लाख या 45 लाख हुई है। 60 लाख 70 लाख वाली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती आज 40 लाख तक आ चुकी हैं। तो नाजरीन, आम इंतखाबात से कबल आप विलास खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, बाद में भी खरीद सकते हैं, लेकिन ट्रेंड
जो बाइंग ट्रेंड है वो बुरी मार्केट है। जो बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग इस वक्त से घबरा नहीं रहे। देखें, ये वक्त पहली दफ़ा नहीं आया। 2017, 2018, कोविड 2020, फिर 2022 जनवरी से 2023 दिसंबर, तकरीबन 24 महीने। इस 24 महीनों में कोई एक दिन मुस्बत नहीं रहा, कीमतें कम ही हुई हैं। और इस गिरी हुई कीमतों में फायदा कौन लेगा? जो इस वक्त हौसला करके, जो इस वक्त कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, बिल्ड प्रॉपर्टी में जाएगा, शॉप की तरफ जाएगा, विला की तरफ जाएगा, प्लॉट की तरफ जाएगा, या किसी अपार्टमेंट का इंतखाब करेगा। आपको ये बता देते हैं कि वक्त ठीक है, सोच समझकर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं पार्क करना है। यानी इन्वेस्टमेंट का टाइम तो है, लेकिन गलत इन्वेस्टमेंट भी आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम में नुकसान देती है। इस वक्त आप हमारी पुरानी वीडियो से मवाजना कर ले तो हम 40% कीमतें, कहीं 50%, तो कहीं 30% तक कीमतों में डिक्लाइन आया है। 2024 का साल रियल एस्टेट में अच्छा होने के बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा इम्कान आते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस वक्त की गई सरमायाकारी यकीनन वो बेहतर होगी। आप बैरियर टाउन कराची में करें, पाकिस्तान के किसी शहर में करें, किसी नामवर और अथेंटिक सोसाइटी में करें, तकरीबन नाजरीन हर जगह जो सोसाइटीज़ हैं, जो रिहायशी स्कीमें हैं, वहाँ पर कीमतें डाउन हैं। आपको यकीनन जो कीमतों में बूस्ट है वो इस इंतखाबात के बाद आएगा। नई गवर्नमेंट आएगी, नई पॉलिसीज़ आएंगी, नए इन्वेस्टर्स आएंगे, दूसरे ममालिक से मुआहदे होंगे, और फिर स्टार्टिंग में जब गवर्नमेंट आती है तो बहुत सारी चीज़ों पर रिलीफ दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मिलकर बिजनेस को ग्रो करती हैं। तो आपने अगर इस प्रॉफिट का हिस्सा होना है, इस ग्रो का हिस्सा होना है, इस इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होना है, तो फैसला आपने करना है कि आपने इंतज़ार करना है या आपने इस टाइम में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। तो रिटर्न उन लोगों को आएगा जो कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, कैलकुलेट करके चीज़ों को छानबीन करके इन्वेस्टिगेट कीजिए, 2-4 लोगों से रब्ता कीजिए, एक्सपर्ट से, फिर फैसला कीजिए कि इन्वेस्ट करना है या नहीं। बट मेरी ओपिनियन में, या जो मैं जिन एक्सपर्ट से मैं मालूमात लेता हूँ, पूछता हूँ, गाइडेंस लेता हूँ, उनके मुताबिक ये बायर्स की पसंदीदा मार्केट है। बायर्स इस मार्केट को बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि कम पैसों में उनको उनके मतलब की चीज़ मिल जाती है। अलबत्ता सेलर के लिए इंतज़ार है। लेकिन ये बता दूं, सेलर जो चीज़ अपनी कम बजट में बेच रहे हैं, कम बजट में बेचकर अपना नुकसान न करें। अच्छा वक्त आने वाला है। 2024 आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में रियल एस्टेट मार्केट में बहुत अच्छा बूम इंशाअल्लाह ताला आएगा, और इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा कि अगर आम इंतखाबात वक्त पर हो गए तो रियल एस्टेट मार्केट में जो बहारें, जो खुशियाँ, जो प्रॉफिट्स पहले था वो अब भी होगा। और यकीनन बैरियर टाउन कराची में आप लोग देखेंगे कि कीमतें और चीज़ें बहुत बेहतर सिमत में चलेंगी। नाज़रीन, आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।